लेटरल एपिकंडाइटिस। लेटरल एपिकंडाइटिस को टेनिस एल्बो या एल्बो पेन कहते हैं। मसल्स कभी भी बोन्स के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होते। मसल्स टेंडन के साथ अटैच होते हैं और ये टेंडन बोन के साथ अटैच होती हैं। इस इमेज में रेड कलर मसल्स को शो करता है और व्हाइट कलर टेंडन को शो करता है। रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से जब ये टेंडन के टेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं या इन टेंडन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है तो एल्बो की लेटरल साइड के अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और सवेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन को लेटरल एपिकंडाइटिस कहा जाता है। काजेज ऑफ लेटरल एपिकंडाइटिस। देयर आर सेवरल काजेज ऑफ लेटरल एपिकंडाइटिस। रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से ये टेंडन टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। जिम के अंदर ज्यादा वर्कआउट करने या ज्यादा वजन उठाने की वजह से ये टेंडन टूट जाते हैं। एक्सीडेंट या स्पोर्ट इंजरी की वजह से ये डिजीज हो सकती है। बाज़ औक़ात टेनिस स्पोर्ट्स खेलने की वजह से ये डिजीज हो सकती है। टेनिस खेलने के दौरान हाथ ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये टेंडन टूट जाते हैं। स्विमिंग करने से और मसल्स पुल की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। ये टेंडन टूटते हैं तो स्वेयर इन्फ्लेमेशन होती है और स्वेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेटरल एपिकंडाइटिस। एल्बो की लेटरल साइड पर स्वेयर किस्म का पेन होता है। मसल्स और टेंडन की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है। अफेक्टेड एरिया पर रेडनेस प्रोड्यूस होती है। मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। मसल्स और टेंडन्स के टेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे लेटरल एपिकंडाइटिस के। लेटरल एपिकंडाइटिस को डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए आप लेटरल एपिकंडाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। मिल्स और कोजेन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। ये टेस्ट एल्बो की रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस टेस्ट, मिडिल फिंगर रेजिस्टेंस टेस्ट और चेयर पिकअप टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। ये टेस्ट परफॉर्म करवा के आप लेटरल एपिकंडाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती है। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन होती है। ब्रोफिन, फिनोब्रोफिन, मैकप्रोफिन और डेस्प्रोफिन शामिल है। 2 to 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं। दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। पेन की सेवेरिटी को कम करने के लिए कुछ स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। डेक्सामेथासोन, डेकाड्रान और प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन फॉर्म में इजीली अवेलेबल होती हैं। दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। मसल्स और टेंडन को दोबारा से रिपेयर करने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स, एरोबियन, पॉलीबियन, बीकोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं ताकि विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी को पूरा किया जाए। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं। सवेयर पेन को खत्म करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है और विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप लेटरल एपिकंडाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को विजिट करें।